हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नायरा रियांश की दुनिया में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है फॉर्मूला मिल्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज ये टॉपिक पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी समझा क्योंकि हर नई मॉम्स जो होती हैं उनके माइंड में ये बातें चलती रहती हैं कि हम अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क कब दे सकते हैं, किन परिस्थितियों में दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं और उसका रख रखाव हम कैसे रखें और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो तरह तरीके की बातें जो है न्यू मॉम्स के माइंड में चलती रहती है। तो उसी को देखते हुए क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब यूज़ किया है और मैं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपसे शेयर करूँ। और ये वीडियो को आप एंड तक देखिए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हम फार्मूला मिल्क को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके का उसका रख रखाव कर सकते हैं और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कौन सा ब्रांड हमें यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड में जो ख्याल आता है कि हमें फार्मूला मिल्क कब देना है। जी हाँ दोस्तों, हमें फार्मूला मिल्क कब देना है। तो फार्मूला मिल्क हम दो कंडीशन में दे सकते हैं। एक कंडीशन तो वो जब आपका सी सेक्शन हुआ हो और उस समय आपका मिल्क का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर हमें प्रेफर करते हैं फार्मूला मिल्क के लिए और फार्मूला मिल्क उसी समय से बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप ऑलरेडी माँ जो है वो अपना मिल्क बच्चे को पिला रही है लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद सडनली मिल्क का आना बंद हो गया हो, तो बच्चे की जो भूख है, जो बची हुई भूख है, उसको कवर अप करने के लिए हमें फार्मूला मिल्क देना चाहिए। ये 2 कंडीशन है। हम कौन सा ब्रांड यूज़ करें, हम कौन सा ब्रांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में तरह तरीके के ब्रांड और बहुत महंगे और कॉस्टली ब्रांड भी अवेलेबल हैं और मीडियम प्राइस के भी अवेलेबल हैं। एज़ पर माई एडवाइस अगर मैंने यूज़ किया है तो वो मैंने यूज़ किया है सेमिलेक, जो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। सेमिलेक IQ जो मैं अभी उन्हें दे रही हूँ, 1 से लेके 3 ईयर के बच्चे को ये दिया जाता है। इसमें IQ लेवल जो है बच्चों का ग्रो करता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप चेक कर सकते हैं इसे ऑनलाइन भी। तो ये मैं इन्हें दे रही हूँ। तो क्योंकि ये ट्विंस हैं, आपको तो मालूम ही होगा, तो ये मुझे 2 लग ही जाता है। आते हैं तो नेस्ट्रो में ये ब्रांड अवेलेबल है जो ओनली और ओनली 89 दिरहम में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 89 दिरहम में मिल रहा है। तो जो भी मुझे दुबई की जो मॉम्स हैं जो ये बच्चे को मिल्क दे रही हैं और उन्हें काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो जाके नेस्ट्रो में कोई भी नेस्ट्रो ब्रांच में जाके इजीली ले सकते हैं इसको 89 दिरहम में। सभी जगह नेस्ट्रो में ये ऑफ़र अवेलेबल है और कहीं मुझे ये देखने नहीं मिली, ना फार्मेसी में ना ही कोई दूसरे मॉल में, सिर्फ नेस्ट्रो में ये अवेलेबल है 89 दिरहम में। नहीं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी 125 और 130 अराउंड। तो ये मिल्क मैं दे रही हूँ। और जो इंडिया में है, तो इंडिया के लिए मैंने यूज़ किया था वो नेस्ले का नान प्रो मैंने यूज़ किया था। और अगर आप बहुत लाइट बच्चे को मिल्क देना चाहते हैं तो लैक्टोजिन आप दे सकते हैं, लेकिन बेटर होगा, अगर आप मेरी एडवाइस चाहते हैं तो बेटर ये होगा कि आप डॉक्टर से मिले, उनसे पूछें, क्योंकि उनके पास तरह तरह के ब्रांड्स आते रहते हैं और वो आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपके बच्चे को कौन सा मिल्क सूट करेगा। और उनकी एडवाइस पे जाएं, वो आपको बहुत ही अच्छा सजेस्ट करेंगे और उनके अनुसार दीजिए। अगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे को मिल्क हम दे रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसे लूज मोशन हो जाते हैं और उसके पेट में मरोड़े आती हैं, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को मिल्क सूट नहीं कर रहा है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, दूसरा ब्रांड चेंज करें और उससे
आपका बच्चे को सूट कर जाए तो आप फिर उस ब्रांड को कि फार्मूला मिल्क कब बनाएं। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला मिल्क तब बनाना है जब बच्चे को तुरंत भूख लगी हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप पहले से मिल्क बना के रख लेंगे दोस्तों तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक फार्मूला मिल्क होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता है। तो आप कोशिश ये करें कि जब बच्चे को भूख लगी हो तो इंस्टेंट उसके लिए बना लें। तो उसके लिए आप अपने रूम में ही, बेडरूम के पास ही सारा सामान रखिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अवेलेबल हैं जो इंस्टेंट वाटर को कुछ ही सेकंड में गर्म कर देते हैं। तो वो चीज़ अपने पास रखिए और जिससे फटाफट दूध बन जाए। और दूध को ज़्यादा देर तक मत रखिए। मिनिमम दूध को आप हाफ आवर 1 आवर तक रख सकते हैं। अगर बच्चे का मन ना हो, अगर उसके ऊपर होता है तो आप प्लीज़ वो दूध फेंक दें, उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उससे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि हम बच्चे को फार्मूला मिल्क देने के लिए कौन सा वाटर का यूज़ करें। तो आप हमेशा बॉयल वाटर यूज़ करें दोस्तों। बॉयल वाटर के लिए मैं इसलिए भी कह रही हूँ दोस्तों कि कई बार हमारे घर में बहुत सारे प्योरीफायर रहते हैं, एक्वा है और भी कई ब्रांड के वाटर प्योरीफायर हम घर में लगा के रखते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम इससे दे दें, तो ऐसा नहीं दोस्तों। आप बॉईल करिए पानी को और बॉईल ही पानी बच्चे को दीजिए। मेरे बच्चे जो है वो 19 मंथ में स्टार्ट कर गए हैं, पर अभी भी स्टिल राइट दोस्तों, अभी भी मैं उन्हें बॉईल वाटर ही देती हूँ पीने के लिए भी, और मिल्क बनाने के लिए भी मैं उसी का यूज़ करती हूँ। दोस्तों नायरा भी आ गई है और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे ये है कि हमें जो है फार्मूला मिल्क कैसे बनाना है, हम फार्मूला मिल्क को कैसे बनाना है। तो और फार्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले फार्मूला मिल्क बनाने के लिए चाहिए हमें कोई भी अच्छे ब्रांड की बॉटल। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अच्छे ब्रांड की बॉटल आप ये यूज़ करें। ये फ़िलिप्स की है, फ़िलिप्स इवेंट की बॉटल। आप अच्छी कोई भी, और भी कई ब्रांड हैं मार्केट में, मॉम्सको के भी हैं और भी हैं। तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड की बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें लेना है वार्म वाटर, हल्का गुनगुना सा। उसके बाद हमारे पास मिल्क होना चाहिए, कंटेनर में स्पून होना चाहिए, स्पून होता ही है कंटेनर में। तो ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं। अब इसे बनाना कैसे है दोस्तों, तो हमें बॉटल में जितना भी मिल्क हमें बच्चों की भूख के हिसाब से देना है बच्चे को, उस हिसाब से हम वाटर ले लेंगे। और उसमें जो कंटेनर होता है उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि किस मंथ के बच्चे को किस हिसाब से मिल्क देना चाहिए। उस हिसाब से आप उतना पाउडर डाल लीजिए। कभी कभी बच्चे की भूख ज़्यादा भी होती है, तो ऐसा इतना मैटर नहीं करता कि हम उतना ही दें जितना उसमें लिखा हुआ है। जितना उसमें लिखा हुआ है आपके बच्चे की भूख के हिसाब से कि बच्चे को कितना चाहिए, उस हिसाब से वाटर और पाउडर आप मिला सकते हैं। और उसे अच्छे से शेक करिए कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो उसकी जो निप्पल है उसमें इफ़ेक्ट करेगा, वो लॉक हो जाएगा और मिल्क बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे बच्चा जो है आपका वो इरिटेट हो जाएगा और तो आप चेक कर लीजिए कि आपने अच्छे से शेक किया है कि नहीं, वो प्रॉपर अच्छे से शेक हुआ है कि नहीं। उसके बाद ही आप बच्चे को वो दे सकते। आती है कि फार्मूला मिल्क को कैसे पिलाएं। तो फार्मूला मिल्क को पिलाने के कई तरीके हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटल की सहायता से, जी हाँ दोस्तों, आप बॉटल की सहायता से पिला सकते हैं। आप प्लेट और चम्मच की सहायता से पिला सकते हैं। या जो फीडर आता है उससे भी हम पिला सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर नहीं पी पाते अच्छे से, तो फीडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अगर बच्चे को बोतल से ही मिल्क पिलाना है तो आप ये ध्यान में रखिए कि वो अच्छे ब्रांड। लास्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है दोस्तों, वो ये आती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट इसके इस तरीके से हैं
कि सबसे बेस्ट जो मिल्क होता है वो माँ का ही मिल्क होता है, उससे बेटर कोई भी दूसरा मिल्क नहीं हो सकता। लेकिन ये दिया जाता है कि बच्चे को माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिल रहा है या बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको देते हैं, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट में हम रखेंगे। और दूसरा उसका नुकसान जो है वो ये है कि कई बार हम जो कंटेनर है वो लेके आते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट हम नहीं देख पाते हैं, या एक्सपायरी डेट होती है लेकिन हम दूध को उस टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो एक्सपायरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। अराउंड 500 या 500 रुपीज़ के ऊपर भी होता है, और यहाँ पे ये 125 दिरहम या इसके ऊपर भी होता है, या इसके नीचे भी ब्रांड के मिलते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली हो गया दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर ये फेंका जाए तो फिर हमें नुकसान हो जाता है। तो ये इसका एक नुकसान ये हुआ। और दूसरा ये होता है कि कभी हम कंटेनर को खुला छोड़ दें या उसमें स्पून को लेते समय उसमें पानी चला जाए, उसके अंदर पानी चला जाए, तो भी ये ख़राब हो जाता है। इस कंडीशन में हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे हमें फेंक देना चाहिए। और कभी भी हम चेक करें तो एक्सपायरी को देखकर ही हम लें, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो ये आज छोटी सी जानकारी थी फार्मूला मिल्क को लेके। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें फार्मूला मिल्क कैसे, कब और किन कंडीशन में देना चाहिए और उसके क्या नुकसान हैं। तो ये रहा था आज का टॉपिक। तो अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मैसेज करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नायरा और मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।